हेलो एवरीवन, साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। नैनो केमिस्ट्री से रिलेटेड टोटल 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड टोटल 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में होंगे। तो पार्ट फर्स्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, who first produced नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। नैनो स्ट्रक्चर जो मटेरियल्स है उनको सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एच ग्लिटर। एच ग्लिटर नामक वैज्ञानिक ने नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी टर्म जो है ये किसने डिफाइन की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोरियो तेनीगुची। नोरियो जो तेनीगुची वैज्ञानिक थे उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है उसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड नैनो ट्यूब। नैनो ट्यूब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमियो इजिमा द्वारा नैनो ट्यूब डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु built the first molecular motor based on carbon nanotube, CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन नैनो ट्यूब के बेस पर सबसे पहले मोलिकुलर मोटर किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्स जेटल नामक वैज्ञानिक ने CNT पर आधारित फर्स्ट मोलिकुलर मोटर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय। सबसे पहले जो नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड फेनमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट वर्ड दिया गया। जबकि नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन किसने किया था? डिफाइन किया था नोरियो तेनीगुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the process of materials was not described as nanotechnology। कौन सा जो प्रोसेस है वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया जाता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरेटिकल मॉडलिंग ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। थ्योरेटिकल मॉडलिंग ऑफ नैनो पार्टिकल्स कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नैनो साइंस। नैनो साइंस इज ए थ्योरेटिकल मॉडलिंग ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल नैनो सिस्टम इज अराउंड। जो पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज किसके अराउंड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग ये 10 से 1000 नैनोमीटर के अराउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द हेयर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो हेयर होते हैं उनका जो डायमीटर है वो किस टर्म में मेजर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 माइक्रोमीटर। जो हेयर है उनका डायमीटर होता है 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द साइज ऑफ एन आंट कैन बी मेजर्ड। जो आंट होती है उनकी जो साइज है वो किस में मेजर की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन रेंज ऑफ नैनो रोड्स आर। जो नैनो रोड्स होते हैं उनका जो डायमेंशन रेंज है वो क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 से 100 नैनोमीटर्स नैनो रोड डायमेंशन की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज एंड शेप ऑफ गोल्ड फॉर रेड कलर इज अराउंड। जो गोल्ड है उसके रेड कलर के लिए साइज जो है या शेप जो है वो किसके अराउंड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 to 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज एंड शेप ऑफ गोल्ड फॉर येलो कलर। इससे पहले वाला क्वेश्चन था रेड कलर के लिए और ये है येलो कलर के लिए। तो येलो कलर के लिए जो रेंज होती है वो होती है 2 से 5 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2 से 5 नैनोमीटर रेंज होती है गोल्ड के येलो कलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द ब्लड सेल्स इज अराउंड। जो ब्लड सेल्स होती है उनकी जो साइज है वो किसके अराउंड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 माइक्रोमीटर। ब्लड सेल जो होती है उनकी साइज 10 माइक्रोमीटर के अराउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ नैनो कार्बन इज अराउंड। नैनो कार्बन के अराउंड पार्टिकल साइज क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.9 टू 23.9 नैनोमीटर। इस रेंज में जो नैनो कार्बन होता है उनके पार्टिकल की जो साइज होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज एंड शेप ऑफ सिल्वर फॉर येलो कलर इज। सिल्वर के येलो कलर के लिए जो साइज की रेंज है वो क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 नैनोमीटर। सिल्वर के येलो कलर के लिए 100 नैनोमीटर साइज जो है वो इस रेंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ नैनो क्रिस्टल्स क्वांटम डॉट्स इज अराउंड। नैनो क्रिस्टल जो क्वांटम डॉट्स है उनकी साइज किसके अराउंड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 9.5 नैनोमीटर। क्वांटम जो डॉट है इनकी जो साइज होती है वो 10 नैनोमीटर से क्या होती है? कम होती है। 10 नैनोमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज एंड शेप ऑफ सिल्वर फॉर ब्लू कलर। इससे पहले बात की थी येलो कलर की और ये है सिल्वर के ब्लू कलर के लिए रेंज क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 नैनोमीटर। सिल्वर के ब्लू कलर की रेंज होती है 40 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द डेंड्रीमर्स नैनो सिस्टम इज अराउंड। डेंड्रीमर्स के जो नैनो सिस्टम होते हैं उनकी साइज किसके अराउंड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 नैनोमीटर से कम होती है। 10 नैनोमीटर के से कम रेंज में डेंड्रीमर्स नैनो सिस्टम की साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो साइज पॉलीमर्स बिल्ड फ्रॉम ब्रांच यूनिट आर कॉल्ड। तो नैनो साइज पॉलीमर्स होते हैं वो जिस ब्रांच से मिलकर बनते हैं उनकी यूनिट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डेंड्रीमर्स जो है वो इन ब्रांच यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नैनो स्ट्रक्चर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन। डायमेंशन के आधार पर नैनो स्ट्रक्चर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 कैटेगरीज। डायमेंशन के आधार पर 3 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? 0, 1D और 2D। 0 का मतलब है सभी की सभी जो तीनों की तीनों जो डायमेंशन होती है, वो तीनों जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल के अंडर में आती है। नैनो स्केल होती है 1 से 100 नैनोमीटर। 1 से 100 नैनोमीटर को नैनो स्केल कहते हैं। और 0 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर का मतलब है कि तीनों जो ओल्ड जो डायमेंशंस होती है वो सभी के सभी इस 100 से क्या होती है? कम होती है। तो इनकी जो रेंज है वो 100 नैनोमीटर से कम होती है। 1D का मतलब है कि एक उसकी डायमेंशन नैनो स्केल में नहीं है, लेकिन 2 उसकी नैनो स्केल में होगी। यहाँ पे 2 नैनो स्केल में होगी। और 2D का मतलब है 2 डायमेंशन नैनो स्केल में नहीं है, एक डायमेंशन नैनो स्केल में होती है। तो डायमेंशन के आधार पर नैनो स्ट्रक्चर 3 टाइप की होती है, 0 डिग्री, 1D एंड 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an example of 0 dimension नैनो स्ट्रक्चर? तो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? कि जिसकी सभी की सभी all 3 dimensions are under नैनो स्केल्स। 100 नैनोमीटर से कम डायमेंशन की होती है तीनों की तीनों डायमेंशन। तो इस प्रकार की नैनो स्ट्रक्चर को कहते हैं 3 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। अब 0 जो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर है उसके कौन सा एग्जाम्पल होते हैं? तो नैनो पार्टिकल्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नैनो पार्टिकल्स, इसके अलावा क्वांटम डॉट्स, नैनो रिंग्स, माइक्रो कैप्सूल, ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ नैनो कंप्यूटिंग आर कैटेगराइज इनटू। इससे पहले जो बात की थी वो नैनो स्ट्रक्चर की बात की थी डायमेंशन के आधार पर, और इस क्वेश्चन में पूछा है नैनो कंप्यूटिंग आर कैटेगराइज इनटू। नैनो जो कंप्यूटिंग है उनको कितने भागों में, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। नैनो कंप्यूटिंग जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल, सेकेंड है क्वांटम, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, और फोर्थ है केमिकल एंड बायोकेमिकल। तो इस प्रकार नैनो कंप्यूटिंग जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, मैकेनिकल, क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल एंड बायोकेमिकल। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an example of one dimensional nanostructure? तो वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? कि जिसकी एक जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल से बाहर होती है, जबकि जो 2 डायमेंशन होती है वो नैनो स्केल के अंडर में होती है। अब 1D जो है इसको 1D कहते हैं, 1D नैनो स्ट्रक्चर। 1D जो नैनो स्ट्रक्चर है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो उसके अपने पास में एग्जाम्पल होते हैं नैनो रोड्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो फाइबर्स, ये जो है नैनो वायर्स। ये 1D जो नैनो स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो
नैनो पार्टिकल 0 डिग्री होते हैं, जीरो डायमेंशनल होते हैं। नैनो रोड्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, नैनो फाइबर्स ये होते हैं 1D। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। तो वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में नैनो ट्यूब होती है, नैनो ट्यूब होती है, नैनो रोड्स होती है, नैनो फाइबर होती है। इसके अलावा व्हिस्कर्स एंड बेल्ट्स जो है वो भी 1D नैनो मटेरियल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हिस्कर्स एंड बेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो पार्टिकल्स आर कैटेगराइज इनटू। नैनो पार्टिकल्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इससे पहले एक बात की थी नैनो स्ट्रक्चर की। नैनो स्ट्रक्चर ये 3 टाइप की है, 0, 1D एंड 2D। उसके बाद की थी नैनो कंप्यूटिंग की, ये 4 टाइप के थे, मैकेनिकल, क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल एंड बायोकेमिकल। इस क्वेश्चन में पूछा है नैनो पार्टिकल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो नैनो पार्टिकल्स आर 2 टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नैनो पार्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आती है CNT, कार्बन नैनो ट्यूब, और इनऑर्गेनिक में अपने पास में सिलिका हो गया जैसे है। इसके अलावा इंडियन फॉस्फोरस हो गया, जेडन हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, ये जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैनो पार्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स। 2D नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? इस प्रकार के मटेरियल जिनकी जो 2 डायमेंशन है वो नैनो स्केल से बाहर होती है, लेकिन एक जो डायमेंशन होती है वो नैनो स्केल के अंडर में होती है। तो इस प्रकार के जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनको बोलते हैं 2D नैनो मटेरियल्स। 2D नैनो मटेरियल्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? थिन फिल्म, इसके अलावा लेयर्स, नैनो डिस्क, नैनो कोटिंग, ये जो होते हैं वो 2D डायमेंशनल नैनो मटेरियल में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थिन फिल्म। नैनो वायर्स किस में आते हैं? 1D में आते हैं। 2D के एग्जाम्पल कौन कौन से? थिन फिल्म, लेयर्स, डिस्क, कोटिंग, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स। 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स इसमें से कौन सा है? तो डिस्क हो गया, लेयर हो गया, इसके अलावा थिन फिल्म हो गया, इसके अलावा कोटिंग हो गया। ये सारे क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैनो डिस्क एंड नैनो लेयर, बोथ बी एंड सी 2D नैनो मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल का मतलब ये होता है कि उसकी कोई भी जो रेंज है, एक भी जो डायमेंशन है वो नैनो रेंज के अंदर नहीं आती। हम कह सकते हैं कि 0 डायमेंशन नैनो रेंज में आती है। सभी की सभी जो डायमेंशंस होती है वो नैनो रेंज से क्या होती है? बाहर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
एम्बेडेड क्लस्टर्स जो है वो 3D नैनो मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नैनो वायर्स आर कैटेगराइज इनटू टाइप्स। नैनो वायर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो नैनो जो वायर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक होते हैं क्लासिकल एंड एक होते हैं क्वांटम। नैनो वायर्स 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम। पीछे वाले क्वेश्चन एक बार देखते हैं वापस। 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल जो होते हैं उनको नैनो स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए नैनो स्ट्रक्चर 3 ही होती है। एक होती है 0, 1D और 2D। क्योंकि जो 3D है वो एक भी जो उसकी डायमेंशन है वो नैनो रेंज में नहीं है, इसलिए इसको नैनो जो स्ट्रक्चर है उसमें इसको काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? तो नैनो ट्यूब हो गया, नैनो रोड हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? 1D होते हैं। लेकिन नैनो लेयर हो गया, फिल्म, थिन फिल्म हो गया, इसके अलावा कोटिंग हो गया, ये सब किस में आते हैं? 2D में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनो लेयर्स, 2 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स। तो 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स में कौन कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नैनो वायर्स है, नैनो ट्यूब है, नैनो रोड्स है, फाइबर्स है, ये सब जो है वो 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स में आते हैं। थिन फिल्म, लेयर्स, ये सब आते हैं 2D के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मटेरियल्स विथ 1 डायमेंशन इन नैनो रेंज। एक जो उसकी डायमेंशन है वो नैनो रेंज के अंदर है, 1 जो है वो नैनो स्केल के अंडर में है, जबकि 2 डायमेंशन जो है वो उसके अंडर में नहीं है। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो 0, एक 1D और एक है 2D। 0 का मतलब है सभी की सभी जो है वो तीनों के तीनों डायमेंशन है वो नैनो स्केल में होती है। 1D का मतलब है 2 नैनो स्केल में लेकिन 1 नैनो स्केल में नहीं है। 2D का मतलब है 1 नैनो स्केल में है और 2 नैनो स्केल में नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? 2D का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम जो वेल है वो 2D का जो एग्जाम्पल वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, इनऑर्गेनिक में अपने पास में आता है सिलिका, गोल्ड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स में आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सिलिका एंड गोल्ड दोनों जो है वो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक नैनो वायर्स। नैनो वायर्स अपने पास में मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। तो इसमें से कौन से मेटेलिक है, कौन सा नॉन मेटेलिक है, कौन से सुपर कंडक्टिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निकल जो मेटल है वो मेटेलिक नैनो वायर्स का एग्जांपल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टिंग नैनो वायर्स।
तो नैनो वायर्स मेटेलिक हो सकती है, नॉन मेटेलिक हो सकती है, सेमी कंडक्टिंग हो सकती है। तो इसमें से कौन सा सेमी कंडक्टिंग है? निकल जो है वो मेटेलिक होती है, प्लेटिनम में ये भी मेटेलिक होती है, लेकिन जो सिलिकॉन है, इसके अलावा इंडियम फास्फोरस है, इसके अलावा गैलियम नाइट्राइड है, ये क्या होती है? सेमी कंडक्टिंग नैनो वायर्स होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स? तो ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स में कौन आते हैं? CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिलिका और गोल्ड जो है वो दोनों ही किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक में आते हैं, जबकि CNT ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स आर? आर्टिफिशियल जो है वो नैनो मटेरियल्स 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन बेस, मेटेलिक, कंपोजिट्स एंड डेंड्रीमर्स। इन 4 जो टाइप के होते हैं ये आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a method to synthesize nanomaterials? नैनो मटेरियल को सिंथेसिस करने का कौन सा मेथड है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलजेल मेथड। सोलजेल जो मेथड होता है वो नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करने में प्रयुक्त होता है, जबकि ये जो तीनों मेथड है वो नैनो मटेरियल्स के करेक्टराइजेशन को प्रदर्शित करते हैं, जिनकी चर्चा अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following methods is used to produce particles of silicon nanoparticles? कौन सा जो मेथड है वो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैचिंग मेथड। स्क्रैचिंग जो मेथड होता है वो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following methods is used to make a thin film? थिन फिल्म को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्यूटरिंग मेथड्स। स्प्यूटरिंग जो मेथड है उसको थिन फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following methods is also known as itching method? कौन सा मेथड इचिंग मेथड भी कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैचिंग मेथड। स्क्रैचिंग मेथड को सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स बनाने में प्रयुक्त करते हैं और स्क्रैचिंग मेथड को ही इचिंग मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ VLS? VLS की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेपर लिक्विड सॉलिड। वेपर लिक्विड सॉलिड जो है उसको बोलते हैं VLS। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप डाउन अप्रोच इंक्लूड्स? नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप डाउन और एक होता है बटम अप। तो टॉप डाउन के अंदर कौन कौन से यूज में लेते हैं? एक इसके अंदर होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन में एक तो होता है अपने पास में बॉल या मैकेनिकल, मिलिंग, इसके अलावा एक होता है लेजर एब्लिशन, एक होता है केमिकल इचिंग, एक होता है लिथोग्राफी
एक होता है स्पूटरिंग, ये जो मेथड होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच में इंक्लूड होते हैं। बटम डाउन अप्रोच की चर्चा अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉल माइलिंग या मैकेनिकल माइलिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच में इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ लेजर एब्लिशन, इचिंग, लिथोग्राफी एंड स्प्यूटरिंग मेथड जो होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द प्रोसेस इन टॉप डाउन फैब्रिकेशन मेथड। जो टॉप डाउन मेथड है उसमें क्या करते हैं, जो बल्क मैटर होता है, जो बड़ा जो मैटर होता है उसको तोड़ा जाता है और सबसे पहले उसको तोड़ के पाउडर बनाते हैं और फिर इस पाउडर को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो बड़ा होता है, बल्क होता है, बल्क से बनाते हैं पाउडर, पाउडर से बनाते हैं नैनो, इसलिए इसको बोलते हैं टॉप डाउन, मतलब बड़े से डाउन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टॉप डाउन फैब्रिकेशन में बल्क मटेरियल होता है उसको तोड़ के पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पाउडर को कलेक्ट करके नैनो पार्टिकल साइज में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बटम अप अप्रोच। बटम अप अप्रोच के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं या कौन कौन से इसमें जो मेथड्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा कि अभी इससे पहले अपन ने बात की थी टॉप डाउन की। अब बटम डाउन में भी क्या होता है, बारीक बारीक कण होते हैं, उनको पहले आपस में मिलाया जाता है, फिर इनको थोड़ा सा मिला के पाउडर में चेंज करते हैं और फिर इनको नैनो स्केल में चेंज किया जाता है। तो यहाँ बारीक बारीक कण होते हैं, उनको पास पास लाया जाता है और फिर नैनो स्केल में उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो बटम अप अप्रोच के अंदर कौन कौन से मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर एक तो होता है CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन, एक होता है सोल जेल मेथड, इसके अलावा एक होता है लेजर पायरोलाइसिस, एक होता है माइक्रो इमल्सन, इसके अलावा होता है कोलाइडल डिस्पर्सन। तो ये जो मेथड्स होते हैं वो बटम अप अप्रोच में इंक्लूड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडल डिस्पर्सन, एट्रीब्यूशन, माइलिंग एंड इचिंग जो मेथड होते हैं वो टॉप डाउन मेथड में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVD स्टैंड फॉर, CVD की फुल फॉर्म क्या है। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। ये जो मेथड है वो बटम अप अप्रोच में इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल सॉल्यूशन डिपोजिशन इज also known as CSD, केमिकल सॉल्यूशन डिपोजिशन को और क्या कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोल जेल मेथड, या सोल जेल जो मेथड है उसी को कहा जाता है केमिकल सॉल्यूशन डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिकल फिशकर यूज इन सोल जेल, और सोल जेल जो मेथड्स है उसमें इसको टाइपिकल
प्रिस्कर्स के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटल एल्कोक्साइड यूज किया जाता है सोल जेल मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ zirconium oxide, ytterbium oxide and nanoviscers have been produced by। zirconium oxide, ytterbium oxide और nanoviscers के जो पार्टिकल है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सीवीसी केमिकल वेपर कंपोजिशन, सीवीसी केमिकल वेपर कंपोजिशन। तो इस मेथड को जर्कोनियम ऑक्साइड, यटरबियम ऑक्साइड और नैनो विस्कर्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।